मीटिंग के अंदर डिस्कशन होना शुरू हो गई है कि बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का फिर से कप्तान बनाया जाए और शाहीन के साथ 2027 का वर्ल्ड कप नहीं, बाबर आजम के साथ 2027 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान को खेलना चाहिए। पाकिस्तान टेस्ट सीरीज जीता नहीं है, टेस्ट मैच जीता है। टेस्ट मैच जीतने के बाद खबर ट्विटर के ऊपर आती है कि बाबर आजम ने ये बता दिया कि वो अब्दुल्ला शफीक को ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर चाहते हैं। बाबर आजम ने फैसला कर लिया। बाबर आजम कौन है भाई? बाबर आजम कैसे फैसला कर सकता है? वो कप्तान जिसकी T20 और ओडीआई में जगह नहीं बन रही थी, सरसरी उड़ती उड़ती हुई खबर आई है। कह रहे सर जराए से ये मालूम है। बोलते तुम्हारे ये जराए है कौन? तो जराए से ये खबरें आ रही है कि बाबर आजम को T20 और ओडीआई का भी कप्तान लगाया जा सकता है। 2027 का वर्ल्ड कप है ओडीआई, उसमें बाबर आजम को दोबारा कप्तानी के तौर पे देखा जा रहा है। और देखें, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि मोहसिन नकवी की जो गुड बुक्स है, जो आपके पीसीबी चेयरमैन है, वो बाबर आजम बहुत उनकी अच्छी गुड बुक में आते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम को दोबारा से मौका मिल रहा है। अभी पाकिस्तान जो है ना बहुत खतरनाक चल रहा है आजकल। बाबर भाई की कप्तानी में ना आगे पीछे निकल गया है ये टीम, समझ में नहीं आ रही कहाँ जा रही है। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। और फैसले हैं बाबर आजम के, वो जो भी आपके कप्तान है, फिर चाहे सलमान अली आगा है, फिर चाहे शाहीन शाह अफरीदी है, उनसे कहीं दर्जे बेहतर हैं। और सही मानों में अगर आपकी टीम के अंदर कोई एक कप्तान है तो वो बाबर आजम ही है। तो इसलिए बाबर आजम के बगैर जाकर ये गलती ना करें। बाबर आजम कोई अभी ओडीआई कप्तान नहीं बन रहा। अभी आपका ओडीआई कप्तान है शाहीन। हाँ, अगर वो फेल होता है, बैक टू बैक फेल होता है, तो फिर शायद चांस हो कि मैनेजमेंट चेंज करे। और अगर बाबर टेस्ट सीरीज इंग्लैंड वाली जीत जाता है तो फिर शायद चांस है कि मैनेजमेंट कुछ करे। 26 का वर्ल्ड कप बुरा चला गया, चैंपियंस ट्रॉफी बुरी चली गई, 24 का वर्ल्ड कप बुरा चला गया, 23 का वर्ल्ड कप गंदे, 23 का वर्ल्ड कप लगातार 4-5 आईसीसी इवेंट जिसमें पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल खेलना दूर की बात है, सेमीफाइनल के करीब भी नहीं आई है भाई। स्टेज से बाहर आजम माइट भी पॉसिबल है कि उनको तीनों फॉर्मेट की जो कप्तानी है वो एक बार दोबारा से जो है सौंप दी जाए। टेस्ट की कप्तानी उनको दी गई और 2023 के बाद से अब पाकिस्तान जो है वो अवे टेस्ट मैच जीतने में कामयाब। और हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर जो है वो एक चीज़ पाई जाती है और वो ये पाई जाती है कि अगर आप एक फॉर्मेट में जो कामयाब हो जाते हैं तो अगले फॉर्मेट में आपको ऑटोमेटिकली जो है प्रमोट कर दिया जाता है। अभी एक टेस्ट मैच ही जीता है पाकिस्तान और काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि दोबारा से बाबर आजम की कप्तानी की जो हाइप बनना शुरू हो गई है। बाबर आजम अगर आपका कप्तान था तो भी उतारते ही क्यों हो, बार बार उसे बाहर निकालते ही क्यों हो? तो बाबर आजम को फिर से कप्तान बनाए जाने की ये आवाज़ें उठ रही हैं कि बाबर आजम ओडीआई 2027 जो है ना वर्ल्ड कप, उसके अंदर बाबर आजम ही कप्तान होगा। और शाहीन शाह अफरीदी को ये दिखाने के लिए शायद एक सीरीज़ ही कोई ना कोई सीरीज़ बना लेंगे और उस सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान अगर हारता है तो शाहीन शाह अफरीदी को ये जवाब बनाकर दे देंगे कि भाई अगर आप यहाँ पर सीरीज़ नहीं जीत सकते और वो भी अपने होम ग्राउंड के ऊपर, तो कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप 2027 का वर्ल्ड कप जितवा लोगे। मैं समझता था खाली दुनिया के अंदर इंडियन मीडिया ही जो कहता है ना फेक न्यूज फैलाता होता है, लेकिन नहीं, हमारा मीडिया भी कोई कम नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया भी भाई टॉप ऑफ द लिस्ट है। आप ये देख लिए कि पाकिस्तान टेस्ट सीरीज जीता नहीं है, टेस्ट मैच जीता है। टेस्ट मैच जीतने के बाद खबर ट्विटर के ऊपर आती है कि बाबर आजम ने ये बता दिया कि वो अब्दुल्ला शफीक को ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर चाहते हैं। बाबर आजम ने फैसला कर लिया। बाबर आजम कौन है भाई? बाबर आजम कैसे फैसला कर सकता है? कहा गया था कि एक प्लेयर 3 फॉर्मेट नहीं खेल सकता, इसलिए अलग-अलग फॉर्मेट्स की कैटेगरीज बना दी हैं। लेकिन एक बार फिर से ये शोर उठना शुरू हो गया है और ये बड़े हल्के पर उठना शुरू हो गया है और ये मीटिंग के अंदर डिस्कशन होना शुरू हो गई है कि बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का फिर से कप्तान बनाया जाए और शाहीन के साथ 2027 का वर्ल्ड कप नहीं, बाबर आजम के साथ 2027 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान को खेलना चाहिए। क्योंकि जो इन फील्ड फैसले हैं बाबर आजम के, वो जो भी आपके कप्तान है, फिर चाहे सलमान अली आगा है, फिर चाहे शाहीन शाह अफरीदी है, उनसे कहीं दर्जे बेहतर हैं। और सही मानों में अगर आपकी टीम के अंदर कोई एक कप्तान है तो वो बाबर आजम ही है। तो इसलिए बाबर आजम के बगैर जाकर ये गलती ना करें। ये बड़े हलकों के ऊपर डिस्कशन होना शुरू हो गई है। अभी पाकिस्तान जो है ना बहुत खतरनाक चल रहा है आजकल। बाबर भाई की कप्तानी में ना आगे पीछे निकल गया है ये टीम, समझ में नहीं आ रही कहाँ जा रही है। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। और अब तो भाई एक और खबर आ रही है, क्या वो कप्तान जिसकी T20 और ओडीआई में जगह नहीं बन रही थी, सरसरी उड़ती उड़ती हुई खबर आई है।
कह रहे सर जराए से ये मालूम है, बोलते तुम्हारे ये जराए है कौन? तो जराए से ये खबरें आ रही है कि बाबर आजम को T20 और ODI का भी कप्तान लगाया जा सकता है। हो भी सकता है भाई, पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ये देखो पाकिस्तान में अगर आप जो है ना राफेल गिरा सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ एक बात मैं आपको बताऊं, अगर ये रूमर अगर ये अफवाह है या ये खबर बाद में जाके सच्ची होनी है तो फिर यार इसको जल्दी सच्चा करें, जल्दी कर। ऐसा ना हो कि वर्ल्ड कप नवंबर अक्टूबर में हो रहा है और आप जून में डिसाइड कर रहे हो कि नहीं यार कैप्टन शाहीन सही नहीं है, इसको हटा दो। आपने अगर डिसाइड करना है अभी कर लो, 1 साल, ताकि जो भी कप्तान आए रोने धोने नहीं करे वो। तो क्या लगता है कि वर्ल्ड कप 2027 हो और बाबर आजम दोबारा कप्तान हो, हैरानगी नहीं होगी? देखिए मसला ये हुआ है कि शाहीन शाह अफरीदी की जो फॉर्म है वो बहुत बेकार है। कभी कभी वो कहते हैं ना कि आप अगर इतना अच्छा ना भी कर रहे हो तो जो दूसरा है अगर वो बहुत बुरा करेगा तो आपकी किस्मत आ जाती है। और शाहीन शाह अफरीदी जैसे श्रीलंका प्रीमियर लीग में गए, वहां पर मामलात बड़े खराब हो गए, फिर शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप हो गए और बाबर आजम ने पाकिस्तान को जो एक अवे टेस्ट जीतने के लिए पाकिस्तान को तकरीबन 2.5 साल का इंतजार करना पड़ा और वहां पे बाबर आजम ने पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवा दिया, प्लस प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी ले उड़े। तो बाबर आजम के जो नंबर है वो आप कह सकते हैं कि मोहसिन नकवी की किताब में अब बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। और अब 2027 के वर्ल्ड कप में शाहीन शाह अफरीदी जो हम भी बात कर रहे हैं कि उनकी शायद 11 में भी जगह नहीं मिल पाएगी, ऐसा बोला। फैंस की एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है बाबर आजम के ऊपर और ये भी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फॉर्म भी तो चल रही है ना, बिल्कुल, फिर कप्तानी भी अच्छी कर ली। तो अब ये खबर आ रही है कि T20 पे तो शायद इतना फोकस ना किया जाए, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जो 2027 का वर्ल्ड कप है ODI उसमें बाबर आजम को दोबारा कप्तानी के तौर पे देखा जा रहा है। और देखें ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि मोहसिन नकवी की जो गुड बुक्स है, जो आपके PCB चेयरमैन है, वो बाबर आजम बहुत उनकी अच्छी गुड बुक में आते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम को दोबारा से मौका मिल रहा है। अभी सलमान अली आगा को जब कप्तान नहीं बनाया गया तो उस टाइम बाबर आजम ने कप्तानी कबूल की। तो बाबर आजम अब ODI का कप्तान की यानी कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ पहले ही बहुत पंगेबाजी हो चुकी है, अब क्या और करनी है? आपने देखा है कि टेस्ट के अंदर सलमान अली आगा कैसे कैच छोड़कर भी बॉल जा रही है और वो मुस्कुरा रहा है, मतलब वो आपने देख लिया, मतलब कि और क्या तबाही फैलानी है। बाबर आजम अगर आपका कप्तान था तो भी उतारते ही क्यों हो, बार बार उसे बाहर निकालते ही क्यों हो? तो बाबर आजम को फिर से कप्तान बनाए जाने की ये आवाज़ें उठ रही हैं कि बाबर आजम ODI 2027 जो है ना वर्ल्ड कप, उसके अंदर बाबर आजम ही कप्तान होगा और शाहीन शाह अफरीदी को ये दिखाने के लिए शायद एक सीरीज़ ही कोई ना कोई सीरीज़ बना लेंगे और उस सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान अगर हारता है तो शाहीन शाह अफरीदी को ये जवाब बनाकर दे देंगे कि भाई अगर आप यहाँ पर सीरीज़ नहीं जीत सकते और वो भी अपने होम ग्राउंड के ऊपर, तो कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप 2027 का वर्ल्ड कप जितवा लोगे। बाबर आजम को लेके हमेशा की तरह ही पाकिस्तान में नया टॉपिक छिड़ गया है। जी हाँ, बाबर आजम ने एक टेस्ट मैच के जीत लिया वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम से कि भाई बाबर आजम की तारीफ ही किए थक नहीं रहे पाकिस्तानी मीडिया। और अब बाबर आजम जो कि टेस्ट के अलावा बाकी दोनों फॉर्मेट ODI और T20 में अपनी जगह नहीं डिजर्व करती हैं, अब पाकिस्तान के अंदर आवाज़ें उठने लग गई है कि बाबर आजम को तीनों ही फॉर्मेट का कप्तान बना दिया जाए। शाहीन शाह अफरीदी ODI का कप्तान है, नो डाउट कि उसको तो रिमूव करना चाहिए, उसकी जगह पे कोई और चलेगा, क्योंकि भाई वो बंदा का परफॉर्मेंस इतना वाहियात है ना कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और यही कारण है कि पाकिस्तान मीडिया में ज़ोरों शोरों से डिस्कशन चल रहा है कि बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना देना चाहिए, खास करके ODI का तो मस्ट 2027 ODI वर्ल्ड कप बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान को खेलना चाहिए, ऐसा पाकिस्तानियों का मानना है और यही डिस्कशन चल रहा है। वही बात भाई, जब भी बाबर आजम कप्तान बनते हैं एक फॉर्मेट का और कोई एक मैच जीत जाए तो भाई दूसरे फॉर्मेट में भी बातें होने लगती है कि भाई वहाँ पे भी ये बंदा परफॉर्म करके दिखा दे। अरे भाई तुम वेस्ट इंडीज़ से एक मैच जीत के गए कि तुम लोग इतना चीज़ों को ऊपर नीचे कर लेते हो ना कि अनबिलीवेबल वाली बातें लगने लगती है यार। मतलब अभी तो एक मैच जीते, अभी जा रहे हो ना इंग्लैंड, पता चल जाएगा ना, फिर देखना बाबर आजम की कैप्टनसी वहाँ चेक होगी ना, तो सीरीज़ जीते तब हो ना भाई। एक मैच जीत जाते हो वो भी छोटी टीमों से और बातें इतने बड़े बड़े फेंकने लगते हो कि क्या ही बताऊँ मैं यार। ये पाकिस्तानी मीडिया का मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। वेल, क्या आपको लगता है कि क्या बाबर आजम को वाकई में एक बार उलट फेर करके तीनों ही फॉर्मेट का कप्तान बना दिया जाएगा? अपनी राय में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।